गुड मॉर्निंग समर्थ, हरे कृष्णा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट सेशन में व्हाट वाज गोइंग ऑन? आई थिंक प्रोनाउन हमारा कंप्लीट हो गया था। एडजेक्टिव आल्सो वाज इट डन? पार्ट्स ऑफ स्पीच वाज गोइंग ऑन। गुड मॉर्निंग विश्वजीत। पार्ट्स ऑफ स्पीच वाज गोइंग ऑन, राइट? स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू हियर मी? आपको आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग हर्षवर्धन। Adjectives was going on. Adjectives taken. Was it completed? Types of adjectives हो गए थे क्या हमारे complete? Okay, then we have to start from verb today. Completed. ठीक है, तो आज हम verb से start करते हैं students then. Good morning ओमकार. Yes समर्थ, ठीक है. Is the screen visible? Everyone? Yes, ठीक है. Okay, so today's topic is verb. I want you to note down the heading and mention today's date. Verb, correct. हेडिंग लीजिए और अच्छी डेट मेंशन करेंगे आप लोग. ओके विश्वजीत, नो प्रॉब्लम, इट्स ऑलराइट. ओके चलिए, वर्ब आप लोगों ने लिख लिया होगा स्टूडेंट्स. आगे बढ़ते हैं हम. वर्ब क्या होता है? वर्ब इज एक्शन वर्ड. एक्शन वर्ड मीन्स कोई भी एक्शन आप करते हैं. सपोज करो अभी आप लोग टाइप कर रहे हैं तो टाइप इज अ वर्ब. आप लिख रहे हैं तो राइट इज अ वर्ब. यू आर लिसनिंग तो लिसन इज अ वर्ब. यू आर अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड इज अ वर्ब. आई एम स्पीकिंग, स्पीक इज अ वर्ब. ओके, वी आर रीडिंग तो रीड इज अ वर्ब. तो हम कुछ भी एक्शन करते हैं तो उसका एक्शन का मतलब क्या होता है? वो वर्ब होती है. एक्शन आपको 3 चीजें बताता है. पहला फिजिकल एक्शन होता है. अब व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? एम आई ऑडिबल? क्या दूसरे स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है? यस, ठीक है. तो विश्वजीत को शायद कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है. ओके, तो एक्शन जो होता है वो 3 चीजें एक्सप्रेस करता है, एक्शन या वर्ब. पहली चीज है फिजिकल एक्शन. फिजिकल एक्शन मीन्स ऐसा एक्शन जो आपको दिखता है फिजिकली. जैसे कि स्विम. कोई स्विम कर रहा है तो इट इज विजिबल दैट यस दैट पर्सन इज स्विमिंग. कोई लिख रहा है तो दिखता है कि हाँ वो पर्सन लिख रहा है. कोई क्लाइंब कर रहा है, कोई चढ़ रहा है तो हमें दिख रहा है कि यस द पर्सन इज क्लाइंबिंग, राइट. तो ये एक्शन फिजिकली विजिबल होते हैं. यू कैन सी दैम. कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो मेंटल होते हैं. मेंटल मीन्स जो दिमाग में चलते हैं, जो हमको दिखते नहीं है बट होते रहते हैं. जैसे कि थिंक, अंडरस्टैंड. अब आप, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो और आपको समझ में आ रहा है तो वो समझ में आ रहा दिख नहीं रहा है बट यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग. तो अंडरस्टैंड क्या हो गया? दिमाग में चल रहा है वो चीजें. कुछ ऐसी एक्शंस होते हैं जो माइंड में चलते हैं. जैसे सोचना. अगर मैं आपसे कहूँ कि एग्जाम्पल सोचिए तो आप लोग सोचना स्टार्ट करते हैं. वो सोचना दिखता नहीं है बट यू आर थिंकिंग. ओके, कुछ गैस करना, कुछ कंसिडर कर लेना, किसी चीज को मान लेना. तो ये क्या होते हैं? मेंटल एक्शन होते हैं. थर्ड चीज जो होती है ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज करते हैं. जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ठीक है, हैड. ये सब क्या होती है? विल. ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है. तो स्टूडेंट्स एक काम कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं. इसमें आप ये लाइन रहने दीजिए क्योंकि ये हम ऑलरेडी डिटेल में जाएंगे. ये पार्ट ही रहने दीजिए. दिस वन यू डोंट राइट नाउ. बस अ वर्ब कैन एक्सप्रेस
जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, ये भी मत लिखिए, दिस ऑल्सो डोंट राइट, सिर्फ अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया तो नो प्रॉब्लम। ओके, आई होप आप लोगों का हो चुका होगा। नो प्रॉब्लम समर्थ, अगर लिखा है देन इट्स ओके, आगे भी हम उसी को लिखेंगे, दैट्स व्हाई नो प्रॉब्लम इफ यू हैव रिटन। ठीक है, आई होप एवरीवन हैज डन। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। वर्ब एक्सप्रेसेस फिजिकल एक्शन, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, फिजिकल एक्शन एक्सप्रेस करते हैं वर्ब्स, जैसे कि ईट, ड्रिंक, प्ले, डांस, सिंग, राइट, रीड एटसेट्रा। अब एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। शी सेल्स फ्रूट्स, द डॉक्टर रोड द प्रिस्क्रिप्शन, एलिसन बॉट टिकट। तो ये सब क्या है आपके एग्जाम्पल्स हैं, वर्ब कैन एक्सप्रेस फिजिकल एक्शन। सो आई वांट यू टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स नाउ, इसको आप लिख लीजिए। इसमें आप दो एग्जाम्पल से लिख लीजिए सफिशिएंट है। Friends, is it done? Okay. What about other students? Is it done, students? हो गया आप लोगों का? समर्थ, आई थिंक आर्यन भी ऐड है हमारे साथ। आर्यन, आर यू देयर? तो यू ऑल्सो रिप्लाई मी, हैव यू डन? आपने लिख लिया? ठीक है आर्यन, अब आपसे आप भी रिप्लाई करना सबके साथ, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज मेंटल एक्शंस। मेंटल एक्शन मीन्स वो एक्शंस जो आपके माइंड में चलते हैं, जैसे कि कुछ चीज समझना, कुछ चीज जानना, लर्न का फील करना, चीज को पहचानना, कोई चीज नोटिस करना, कोई इच्छा करना, चीज चाहना, होप, डिसाइड, एक्सपेक्ट, ये सब क्या है आपके मन से। तो इसको भी आप लिख लीजिए स्टूडेंट्स। इसमें आप चाहे तो मैं कुछ कम कर सकती हूँ, ये लाइन हटा दीजिए, पुट डाउन, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। एंड एवरीवन, आई वांट यू टू सेंड योर क्लास वर्क टू मी। क्लास वर्क आप लोग मुझे सेंड करें। डन, ओके।
मेंटल एक्शन का मतलब होता है विश्वजीत जो आप माइंड में चलते हैं, जैसे अंडरस्टैंड, तो आपने अंडरस्टूड लिखा वर्ड, तो अंडरस्टूड कौन सा एक्शन है? क्या आपको अंडरस्टूड विजिबल है? जैसे लिखना आपको विजिबल होता है कि हाँ कोई लिख रहा है, बट जैसे आपने समझा नहीं, समझा विजिबल नहीं है ना, तो वो जो चीज विजिबल नहीं होती वो मेंटल एक्शन होता है। इसी तरह अंडरस्टूड, जो आपने वर्ड लिखा अंडरस्टैंड, ये क्या हो गया? मेंटल एक्शन हो गया। अब ऐसे ही आप कुछ चीज याद करते हैं, आंसर्स आप याद करते हैं, तो आंसर्स आप याद कर रहे हैं तो आपके दिमाग में जा रहा है, वो विजिबल नहीं हो रहा है कि आंसर जा रहा है आपके माइंड में, ऐसा दिखता नहीं है, बट आप लर्न करते हैं ना उसको। आई नो, मुझे पता है, तो वो चीजें ऐसी होती है जो विजिबल नहीं होती। फील करना, आई एम फीलिंग हैप्पी, तो स्माइल विजिबल होगी, लेकिन जो मेरी फीलिंग है वो विजिबल नहीं होगी। राइट, रिकग्नाइज करना, किसी चीज को नोटिस करना, कोई विश करना, कुछ चीज चाहना, तो ये चीजें क्या होती है? मेंटल होती है, दैट मीन्स दिमाग में चलती रहती है, वो हमें चीजें विजिबल नहीं होती है। समझ में आया विश्वजीत? डिड यू अंडरस्टैंड? यस, ओके, डन। ओके समर्थ, आई होप यू वांट टू राइट दैट, या ठीक है। इज देयर एनीवन हु हैज नॉट डन येट? ऐसा कोई स्टूडेंट्स का अभी तक नहीं हुआ है? डन, ओके। विश्वजीत आपका हुआ? आर्यन आपका हुआ? आर्यन, आर्यन आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है? इसको आप ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। अब ये जो होती है टेंस के हिसाब से चेंज होती है स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब्स, करेक्ट। तो ये जो होती है आपकी टेंस के हिसाब से चेंज होती है। जैसे पास्ट टेंस में हम was और were यूज करते हैं, उसी तरह प्रेजेंट टेंस में हम am, are, is यूज करते हैं, फ्यूचर टेंस में हम will be या shall be को यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए आई के साथ हम was यूज करते हैं पास्ट में। वी वांट टू राइट यस ओमकार, आपको लिखना है, ये चार्ट बनाना है आपको, तो आप चाहें तो हाँ ये 3 एग्जांपल्स भी लिख लीजिए। नाउ यस समर्थ, नाउ और डू वन थिंग स्टूडेंट्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट विल बी योर होमवर्क। स्क्रीनशॉट एंड देन इट विल बी होमवर्क। यस आई विल जूम इट, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए एंड देन इट विल बिकम योर होमवर्क स्टूडेंट्स। जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट। बट ऐसे में फिर आपकी तीनों चीजें विजिबल नहीं होंगी। स्टूडेंट्स इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं एक ही लाइन में लिख रही हूँ, लेकिन आप डिफरेंट लाइन पे लिखना, ठीक है? As phrase is not there, that's why I'm writing it in one line. Yes, this will be your homework. और हेल्पिंग वर्ब हेडिंग भी आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि इसमें इट विल नॉट बी विजिबल। यस, दिस विल बी योर होमवर्क। तो आपको ये नोट डाउन करना है। टेक स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स। स्क्रीनशॉट लिया सबने? डन, ठीक है। ओके ओके, नो नीड, यू हैव डन, देन गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आई वांट यू टू टेक इट्स स्क्रीनशॉट आल्सो। जस्ट वेट अ मिनट, ओके? वेट एवरीवन। Now take its screenshot also. Taken. Okay, take now. अभी लो। Taken, ठीक है।
तो ये आपकी जो टेबल है ये आपको होमवर्क में ड्रॉ करनी है स्टूडेंट्स। ओके, डन समझ, ठीक है। तो ये आपके दो होमवर्क हैं जिसमें आप डू। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम शॉर्ट में देखते हैं, ट्रांजिटिव और नॉन ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं। देखिए दो तरह की वर्ब होती है स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव वर्ब होती है और इंट्रांजिटिव होती है। इसको आप अभी लिखिएगा मत, ये भी आपको होमवर्क ही रहेगा। आई विल आस्क यू टू टेक इट स्क्रीनशॉट आल्सो, तो पहले समझ लीजिए। ओके समझ, देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है स्टूडेंट्स, ये वो वर्ब्स होती हैं जिसमें ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। अजमत ओके, आप ले लें स्क्रीनशॉट, तो डोंट सेंड इट, रीजन इज दैट मुझे स्क्रॉल डाउन करना होता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अभी जैसे काइंड ऑफ वर्ब है, ठीक है, ये दो टाइप्स की होती हैं। पहला होता है ट्रांजिटिव और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है वो ऐसी वर्ब होती है जिसमें ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे शी सिंग्स अ सॉन्ग, या फिर ऑब्जेक्ट गिवन होता है, शी सिंग्स अ सॉन्ग, तो वो क्या गा रही है, सॉन्ग गा रही है। और इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। शी सिंग्स, क्या गा रही है, वी डोंट नो, बस हमें क्या दे रखा है सेंटेंस, शी सिंग्स। तो ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब ऑब्जेक्ट से मतलब आपको थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए इसमें आपको व्हाट का आंसर, हाँ कीप ले, ये ट्रांजिटिव हुआ, व्हाट का आंसर मिलना चाहिए। ट्रांजिटिव में अगर व्हाट का आंसर मिल रहा है, यस फ्रेंड्स पे अटेंशन नाउ, लिसन टू मी फर्स्ट। अगर व्हाट का आंसर मिल रहा है देन ओनली यू विल गेट ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे प्लीज कैरी द बुक्स फॉर मी, तो व्हाट टू कैरी, बुक्स। कैन वी बाय दीज वंस, तो विच वंस, दीज वन। या व्हाट टू बाय, सॉरी विच नहीं, व्हाट टू बाय दीज वन। जॉनी किक्ड, तो किसको किक किया, व्हाट, बॉल को। शी डिडंट टेक मनी, तो व्हाट डिड शी नॉट टेक, मनी। ओके, दैट मीन्स आपको इसमें व्हाट का आंसर मिलना जरूरी है, देन ओनली इट विल बी योर ट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आया स्टूडेंट्स? um, wait, let me think. ओके, टेक इट स्क्रीनशॉट ऑल्सो, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग। वेट अ मिनट, अब लीजिए, वापस से ले लीजिए। हाँ, दिस विल बी द लास्ट वन, आई मीन इसके बाद एक और रहेगा, देन इट विल बी डन। उसके बाद आपका नहीं रहेगा होमवर्क। ओके ओके, आगे बढ़े स्टूडेंट्स। यस ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ टू आइडेंटिफाई एन इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए क्या होगा, आपको ये व्हाट का आंसर नहीं देगा, जिससे द डॉग दे जंप, द डॉग रैन, शी sang, द लाइट वॉज शाइनिंग। तो यहाँ पर आपको व्हाट का आंसर नहीं मिलेगा। इसमें एक काम कीजिए आप लोग, ये दो डिलीट कर लीजिए और जस्ट आपको इतना ही लिखना होगा। टेक इट स्क्रीनशॉट, हाँ दे रैन, सपोज, करेक्ट। टेक इट स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स, टेकन। तो आपके ये 4 होमवर्क होंगे, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं होगा आपका। दे रैन ऑन ग्राउंड, तो ऑन व्हाट दे रन, ग्राउंड, तो ये आपका ट्रांजिटिव होगा। दे रैन ऑन ग्राउंड विल बी ट्रांजिटिव, दे रैन विल बी इंट्रांजिटिव। चलिए, तो आपको स्टूडेंट्स ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव? समझ में आया, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ देखिए, ओके, तो इसको जो आपकी एक्टिविटी है इसको हम करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट मत लेना, ये लिखना नहीं है आपको, जस्ट प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। इट स्नोड, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव, जल्दी से एक काम कीजिए, ट्रांजिटिव के लिए आप लोग टी लिखिए, इंट्रांजिटिव के लिए आई लिखिए। अब आप लोग बताइए, इट स्नोड इंट्रांजिटिव या ट्रांजिटिव?
Intransitive. Okay. What about other students? Transitive or intransitive? Quickly. Intransitive. चलिए ये correct intransitive है. We laughed at that scene. नहीं नहीं, don't write so much. नहीं लिखना है आपको. Don't write. Just answer me. Can you disable chat? Vishwajit, why? Why do you want it to be disabled? अच्छा. But it's okay. But I won't be able to see the chat then. It's okay ना, ठीक है. कोई बात नहीं. It's not exam. It's just an activity. Let it be. छोड़ो. We laughed at that scene. जल्दी से आप लोग आंसर बताइए ना, आपके दोस्तों का देख रहे हैं. आप आपका आंसर बताइए. We laughed at that scene. Transitive or intransitive? Transitive. Okay. Next, we cried. Intransitive or transitive? We cried. Intransitive. We didn't know. We didn't know. Mm-hmm. नहीं, we didn't know intransitive होगा. They died. I will write over here. It will be intransitive. They died. It will be also intransitive. The postman brought letters. Transitive. Correct. He played. Intransitive. She sang a song. Sorry. Transitive. The birds flew. Intransitive. Correct. Mother cooked yummy food. ट्रांजिटिव. करेक्ट. ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है. ठीक है, तो अब हम वर्ब्स से आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एडवर्ब्स. तो जस्ट गिव मी अ मिनट स्टूडेंट्स. स्क्रीन वोंट बी विजिबल नाउ. ओके, तो एडवर्ब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. सो आई वांट यू टू नोट डाउन हेडिंग एडवर्ब. एडवर्ब लिख लीजिए आप लोग से. स्टूडेंट्स एक मिनट रुकिए, वेट अ मिनट. आई वांट यू टू लीव पेजेस. आप लोगों को जो होमवर्क दिया है, हाँ, न्यू पेज पे लिखिए ताकि आप लोग जो होमवर्क है वो उस पेज पे लिख लें. अदरवाइज आपको होमवर्क अगर आप लिखते हैं, इन केस अगर आपने लिख लिया है ये एडवर्ब, हाँ ठीक है, तो आपको आई थिंक एक टेबल हाफ पेज कवर करेगी. तो वन अराउंड 1.5 पेज यू कैन लीव मैक्सिमम. 1 की जगह 1.5 उसके लिए छोड़ दीजिए आप लोग. बाकी आपका, हाँ, 3 to 4 पेज विल बी सफिशिएंट. और टोटल 2 पेजेस आगे पीछे होके 4 पेजेस हो जाएंगे. और रह जाएगा तो कोई बात नहीं, आप एडवर्ब के बाद लिख लीजिए. दैट्स ओके. हेडिंग, हाँ, हेडिंग आपकी क्या रहेगी? एडवर्ब रहेगी. हेडिंग आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया. स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम. तो एडवर्ब क्या होता है पहले आप लोग ये समझेंगे, फिर आप लोग लिखेंगे. कोई भी अभी लिखेगा नहीं. देखिए, जैसे हमने एडजेक्टिव पढ़ा. एडजेक्टिव क्या होता है? वो वर्ड जो नाउन के बारे में आपको बताता है. जैसे कोई नाउन है तो वो कैसा है, ओके, वो आपको एडजेक्टिव बताता है. अब एडवर्ब क्या बताता है? एडवर्ब आपको पहली चीज वर्ब के बारे में बताता है कि कुछ वर्ब, कुछ एक्शन हुआ है तो वो कब हुआ है, कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है. ठीक है, मतलब वर्ब से रिलेटेड बातें आपको एडवर्ब बताता है. दूसरी चीज, एडवर्ब आपको एडजेक्टिव से रिलेटेड चीज भी बताता है. जैसे कोई एडजेक्टिव आपने बताया, जैसे एग्जांपल यहाँ देखो, सौरभ इज वेरी टॉल. तो यहाँ पर टॉल जो है वो एडजेक्टिव है, बट वेरी वर्ड जो है वो क्या है आपका? वेरी आपका यहाँ पर
एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि आपको वेरी टॉल के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो लंबा तो है लेकिन कितना ज्यादा लंबा है, बहुत लंबा है। ओके, तो पहली चीज एडवर्ब्स आपको वर्ब के बारे में बताते हैं, जैसे फास्ट। तो यहाँ पे फास्ट क्या है? एडवर्ब का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये आपको ये बता रहा है कि रवि दौड़ता तो है लेकिन कैसे दौड़ता है? फास्ट दौड़ता है। इसी तरह सौरभ लंबा तो है लेकिन कितना लंबा है? बहुत लंबा है। अब उसके बाद देखिए, फास्ट, करेक्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट है वेरी, यस। द रेस फिनिश टू क्विकली। तो इसमें आपको देखेंगे, आप एक चीज और ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल जो है, स्टूडेंट्स रुकिए, आप लोग अभी कुछ भी मत लिखिए, आप लोग सिर्फ मेरी बात सुनिए। जस्ट लिसन टू मी स्टूडेंट्स। अभी आप लोग नहीं लिखेंगे, नहीं बोलेंगे कुछ भी, आई मीन कुछ टाइप नहीं करेंगे, वेट। ओके, आई विल गिव यू चांस। थर्ड चीज ये है कि एडवर्ब कई बार एडवर्ब को भी बताता है। दैट मीन्स एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। एग्जाम्पल यहाँ देखिए, क्विकली। तो क्विकली अपने आप में एडवर्ब है, क्विकली इज एडवर्ब इन इटसेल्फ। लेकिन यहाँ पर जो टू है ये उस क्विकली को भी बता रहा है। दैट मीन्स क्विकली को भी मॉडिफाई कर रहा है। क्विकली को भी ये चीज क्या बोल रहा है कि रेस जल्दी खत्म हो गई, लेकिन काफी जल्दी खत्म हो गई, तो टू क्विकली। ओके, तो यहाँ पे टू भी एडवर्ब है और क्विकली भी एडवर्ब है। क्विकली तो हमें पता है एडवर्ब है ही सही, लेकिन यहाँ पर टू जो है ये भी एडवर्ब है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, कई बार एडवर्ब जो होते हैं वो सेंटेंस को भी शो करते हैं, मीन्स सेंटेंस को भी मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि अवनी रिकॉर्डेड उषाज डांस। अब इसको आपको अगर यहाँ पे देखेंगे फॉर्चुनेटली, तो यहाँ पर जो वर्ड है फॉर्चुनेटली, ये क्या हो गया आपका? एडवर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि फॉर्चुनेटली पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है कि अवनी ने उषा का डांस रिकॉर्ड किया, और दूसरे का मतलब क्या है फॉर्चुनेटली के साथ? किस्मत से अवनी ने उषा का डांस रिकॉर्ड किया। तो यहाँ पर फॉर्चुनेटली क्या हो गया आपका? एडवर्ब हो गया। तो स्टूडेंट्स, एडवर्ब क्या होते हैं समझ में आया आपको? डिड यू अंडरस्टैंड? सो आई वांट यू टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। इसको आप लोग लिखेंगे और इसमें आप सिर्फ फर्स्ट लाइन ही लिख लीजिए, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल्स लिख लीजिए और एक चार्ट बनाइए। यस, सो फास्ट इज करेक्ट विच शुड बी राइट, फॉर्चुनेटली, समझ। Done, students? Okay, Omkar. Okay,
समाज हर्षवर्धन आपका हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको। टाइप्स ऑफ एडवर्ब पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब होते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट होता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, नेक्स्ट एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, देन एडवर्ब्स ऑफ मैनर, उसके बाद एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और लास्ट में एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये 5 एडवर्ब्स होते हैं जिसको हम पढ़ने वाले हैं। तो आई वांट यू टू नोट डाउन टाइप्स ऑफ एडवर्ब और इसके 5 टाइप्स। ओके समाज, ओके ओके। व्हाट अबाउट हर्षवर्धन एंड ओमकार? ओके, ओमकार इज डन। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम से स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो होता है वो आपको इंफॉर्मेशन देता है, ये बताता है आपको कि वर्ब जो हुआ है या कुछ एक्शन हुआ है तो वो कब हुआ है, किस टाइम पे हुआ है। ये आपको व्हेन का आंसर देता है। जैसे अगर आप व्हेन का आंसर पूछेंगे कि कुछ काम हुआ है कब हुआ है, तो आपको व्हेन का आंसर मिलता है। इसके जो एग्जाम्पल्स है वो है नेवर, जैसे कभी नहीं, लेटली, देरी से, जस्ट, ऑलवेज, रिसेंटली, यस, व्हेन, ड्यूरिंग, येट, सून, समटाइम्स, यूजुअली, सो फार। तो ये आपको इन चीजों का आंसर देता है। एग्जाम्पल देखते हैं। सो फार वी हैव फाउंड 12 मिस्टेक्स। तो अभी तक 12 ग्रामर मिस्टेक्स। तो अभी तक हमको 12 मिस्टेक्स मिली हैं। तो कब तक मिली है? अभी तक, सो फार। उसी तरह आई हैवंट बीन गोइंग टू जिम लेटली। तो मैं कब नहीं जा रही हूँ? लेटली, देरी से नहीं जा रही हूँ। उसके बाद वी रिसेंटली बॉट अ न्यू कार। हमने कब खरीदी है कार? रिसेंटली मीन्स अभी अभी खरीदी है, थोड़ा थोड़ा ही टाइम हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि कुछ काम हुआ है, बट वो काम कब हुआ है। ओके, दैट इज शोन बाय एडवर्ब्स ऑफ टाइम। सो स्टूडेंट्स इसको लिख लीजिए।
Okay. What about other students? Is it done? ओके, समर्थ आपका हो चुका? ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। ये आपको बताते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कि कुछ काम हुआ है तो वो कहाँ पर हुआ है। तो कुछ वर्ब हुई है तो वेयर इट हैज हैपेंड और वेयर दैट एक्शन हैज टेकन प्लेस। अब यहाँ पर आपको जैसे वर्ड्स हुए हियर, देयर, नोवेयर या एवरीवेयर, आउट, इन, अबो, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, इनटू। तो ये आपके क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के। तो ये आपको बताती कि कुछ चीज, कुछ काम हुआ है तो वो कहाँ पर हुआ है। एग्जाम्पल, वी वेंट इनटू द केव। तो एक काम कीजिए, वी वेंट इनटू द केव, ये एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, अब इसमें इनटू जो हो गया आपका क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। फिर इसमें आई विल गिव यू एन इजी एग्जाम्पल। माई फ्रेंड इज वेटिंग आउटसाइड। तो कहाँ पर वेट कर रहा है मेरा फ्रेंड, आउटसाइड, आउटसाइड। ओके, द गर्ल इज स्टैंडिंग आउटसाइड। अच्छा, आउटसाइड की जगह मैं इनसाइड कर देती हूँ, वेटिंग इनसाइड। तो इनसाइड, आउटसाइड, इनटू, ठीक है, बिलो, अबो, ये सब क्या होता है, ये आपको बताते हैं कि कुछ वर्क हो रहा है तो वो कहाँ हुआ है, उसके बारे में आपको एडवर्ब्स ऑफ प्लेस बताते हैं। अब एक चीज और बताती हूँ स्टूडेंट्स, ये कई बार प्रपोजिशन की तरह भी यूज करते हैं। जैसे आप जब प्रपोजिशन हम पढ़ेंगे ना, उस टाइम इनटू प्रपोजिशन में भी यूज होगा, बट यहाँ पर आपको वेंट के साथ आप देखेंगे तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करेगा। इनसाइड, यस, तो प्लेइंग इनसाइड, तो यहाँ पर ये देखिए एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में आएंगे। ठीक है, और शी इज स्टैंडिंग देयर, शी इज प्लेइंग देयर, कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हो गए। स्टूडेंट समझ में आया आपको एडवर्ब्स ऑफ प्लेस क्या होते हैं? यस, ठीक है, तो नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, इसको आप लिख लीजिए या फिर write only 3 examples sufficient. Inside, there, correct. तो ये आपके क्या हो गए, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हो गए। सो नोट इट डाउन। डन। ओके, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? Students, is it done?
Yes, okay. Samarth Vishwajit. What about Omkar, Harshvardhan? Harshvardhan. ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम। एडवर्ब्स ऑफ मैनर। अभी देखिए, आपके एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये आपको बताते हैं कि कुछ काम हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है। ठीक है, कुछ काम हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, ये आपको हाउ का आंसर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर कौन कौन से होते हैं? करेक्ट, इनसाइड। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल ऑफ मैनर, नीटली, जैसे किसी ने कुछ काम किया तो वो नीटली काम किया। ओनली 30 सेकेंड्स आर लेफ्ट ना। करेक्ट, तो ठीक है, हम एडवर्ब ऑफ मैनर मैं आपको समझा देती हूँ, राइटिंग वर्ब हम कल करेंगे। ठीक है, नीटली, स्लोली, क्विकली, सैडली, कामली। इसमें एक चीज और ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, एल वाई जो होता है वो यूज होता है ज्यादातर। ठीक है, एक फास्ट होता है जिसमें एल वाई नहीं आता। ओके स्टूडेंट्स, विल डू इट टुमारो। बाय स्टूडेंट्स।